दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर घूमते घूमते हम पहुंचे हैं एक ऐसे अरब मुल्क में जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, मगर जो एक बार यहाँ आ जाए वो उसकी रेत, उसकी हवा और यहाँ की लड़कियों के अंदाज को कभी नहीं भूलता। ये वो सरजमीन है जहाँ 90% हिस्सा तुपती हुई सुनहरी रेत से भरा हुआ है, मगर इस रेत के बीच छुपी है एक दिलकश दुनिया, इश्क, हुस्न और हैरत की दुनिया। जी हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ अलजज़ायर की। एक ऐसा मुल्क जो अरब दुनिया की खूबसूरती का वो पहलू दिखाता है जिसे देखकर दिल दहल जाए, आंखें ठहर जाएं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये मुल्क हकीकत में कैसा है, इसकी तारीख कितनी पुरअसरार है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और इंडियन बसते हैं, उनका कल्चर कितना हैरानकुन है और सबसे दिलचस्प, यहाँ की लड़कियों की शादी और नाइट लाइफ किस अंदाज की है। यकीन जानो, इस वीडियो के आखिर तक तुम अलजज़ायर के दीवाने बन जाओगे। और हाँ मेरी जान, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दो, क्योंकि आगे हम तुम्हें दिखाने वाले हैं दुनिया के वो रंग जिन्हें देखकर तुम कहोगे बस यही तो देखना बाकी था। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अलजज़ायर। ये नाम खुद में एक शान अलजज़ायर अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी और अरीज रकबे और हैरत अंगेज मनाजिर के पहचान रखता है। रकबे के लिहाज से ये खित्ता इतना बड़ा है कि उसका कुल फैलाव तकरीबन 23,81,741 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसी बुनियाद पर यह दुनिया के 10 सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि अलजज़ायर के कुल इलाके का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रेत और सहरा पर मुश्तमिल है, और वो भी कोई आम सहरा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर सहराए सहारा। सोचने वाली बात है, एक ऐसी सरजमीन जहां जमीन का बेशतर हिस्सा रेत, तेज हवा और सन्नाटे में लिपटे वीरान मनाजिर से भरा हुआ हो। यही वजह है कि अलजज़ायर में सफर करना यूं महसूस होता है जैसे वक्त रुक सा गया हो और आप रेत के समंदर में खो गए हो। अब अगर आबादी की बात की जाए तो इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ के बासियों की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ है। आलमी लिहाज से देखा जाए तो अलजज़ायर दुनिया का 34वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मगर दिलचस्प बात यह है कि मुल्क का बेशतर हिस्सा सहरा होने की वजह से ज्यादातर लोग शुमाली इलाकों में आबाद हैं, जहां सरसब्ज इलाके, आबाद शहर और बहरा रूम के किनारे खूबसूरत बस्तियां मौजूद हैं। जबान के एतबार से अलजज़ायर एक कसीरुल लिसानी मुल्क है। यहाँ की बुनियादी जुबान अरबी है, मगर इसके साथ साथ बर्बर जबानें भी बोली जाती हैं, जो सदियों पुरानी सकाफती शनाख्त का हिस्सा हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी असरात भी नुमाया हैं। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और शहरी जिंदगी में आज भी फ्रांसीसी जबान एक अहम किरदार अदा करती है। अगर अलजज़ायर की जोग्राफियाई हुदूद पर नजर डाली जाए तो ये मुल्क कई अहम रियासतों से मिला हुआ है। मशरिक में त्यूनिस और लीबिया, जुनूब में नाइजर, माली और मोरितानिया, मगरब में मराकश और वेस्टर्न सहारा, जबकि शुमाल में अलजज़ायर का दामन छूता है बहरा रूम के नीले पानियों को। यही समंदरी पट्टी अलजज़ायर को न सिर्फ यूरोप के करीब ले आती है, बल्कि उसे अफ्रीका, अरब दुनिया और यूरोप के दरमियान एक अहम पुल बनाती है। यही जोग्राफियाई मुकाम इस मुल्क को एक गैर मामूली स्ट्रेटेजिक अहमियत देता है। अलजज़ायर का दिल कहलाया जाने वाला शहर है अलजज़ायर सिटी, जो न सिर्फ दारुल हुकूमत है, बल्कि अपनी तारीखी इमारतों, साहिली मनाजिर और सकाफती कशिश की वजह से पूरे अफ्रीका में मुमताज हैसियत रखता है। दूसरे अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में यहाँ के सियासी और मुआशी हालात कदरे बेहतर हैं। और एक तारीखी हकीकत ये भी है कि जब 2011 में सूडान तकसीम हुआ तो अलजज़ायर रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। अगर सयाहत की बात की जाए तो अलजज़ायर उन चंद ममालिक में शुमार किया जा सकता है जहाँ कम खर्च में बहुत कुछ देखा जा सकता है। ये मुल्क अपनी सादगी, कुदरती खूबसूरती और तारीखी विरसे के इम्तिजाज की वजह से हर आने वाले को हैरान कर देता है। यहाँ एक तरफ सहराए सहारा की सुनहरी रीतें हैं तो दूसरी जानिब बहरा रूम के नीले पानियों पर फैले हसैन बीचेस, और इन दोनों के साथ सदियों पुरानी इमारतों और इस्लामी फन्ने तामीर की झलकियां अलजज़ायर को एक दिलकश इम्तिजाज में बदल देती हैं। ऐसा इम्तिजाज जो उसे दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से मुनफरिद बनाता है। अब अगर हम नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ का माहौल दुनिया के बाकी खित्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अलजज़ायर एक इस्लामी मुल्क है जहाँ क्लब्स, डांस पार्टीज, पब्स और शराब नोशी जैसी चीजों पर इब्तिदा से ही मुकम्मल पाबंदी आयद है। यहाँ आपको वो सब कुछ नजर नहीं आएगा जो यूरोप या मगरबी ममालिक की नाइट लाइफ में आम बात समझा जाता है। अलजज़ायर की रातें पुरसुकून, बावकार और रूहानी सुकून से भरी होती हैं। लोग रात के वक्त अमूमन अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारते हैं या दोस्तों के साथ कहवा खानों और कैफे में बैठकर चाय या कहवा से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ इबादत, मस्जिदों की रोशनी और खानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के गिर्द घूमती है। इसीलिए अलजज़ायर को एक साफ सुथरा, पुरअमन और इस्लामी अक़दार पर कायम मुल्क कहा जाता है, जहाँ बेहयाई या फहाशी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ की हुकूमत ने इब्तदा ही से ये यकीनी बनाया कि क्लब्स और बारिश जैसी बुराइयां इस मुआशरे में जगह न बना सकें। लिहाजा अगर आप नाइट लाइफ के नाम पर शोर शराबा, नाच गाना
یا شراب نوشی دیکھنے کے خواہشمند ہیں تو الجزائر آپ کے لیے وہ جگہ نہیں، مگر اگر آپ رات کے وقت سکون، روحانیت اور پرامن ماحول کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے یہ ملک آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں الجزائر کی خواتین کی۔ یہاں کی عورتیں عام طور پر نہایت خوبصورت، باوقار اور باحیا جانی جاتی ہیں۔ ان کے چہرے کے خد و خال تیز اور پرکشش ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عرب اور بربر نسلوں کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی رنگت عموماً گندمی یا سانولی مائل سفید ہوتی ہے اور ان کے انداز میں ہمیشہ شرم و حیا نمایاں رہتی ہے۔ شادیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو الجزائر میں لڑکیاں عموماً 22 سے 27 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ عمر کچھ کم ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں زیادہ تر لڑکیاں اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہاں کی شادیاں زیادہ تر خاندانی روایات کے مطابق ہوتی ہیں اور اکثر رشتے والدین طے کرتے ہیں۔ البتہ آج کل تعلیم یافتہ طبقہ اپنی پسند کی شادی کو بھی قبول کر رہا ہے۔ برتاؤ کے اعتبار سے الجزائر کی خواتین خوش اخلاق، مہمان نواز اور خاندانی عزت و روایات کی محافظ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ وفادار رہتی ہیں اور مذہب کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے الجزائر کی خواتین دنیا بھر میں اپنی حیا، وقار اور مثبت رویے کی بدولت مشہور ہیں۔ دوستو، اس وقت الجزائر میں تقریباً 25,000 پاکستانی اور 4,000 انڈین مقیم ہیں۔ انڈین زیادہ تر انجینئرنگ، تعمیراتی منصوبوں اور ہنرمند کاموں میں مصروف ہیں، جبکہ پاکستانی عموماً تعمیرات، ٹیکسٹائل، تیل و گیس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔ یہ دونوں کمیونٹیز الجزائر کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ الجزائر کی کرنسی الجزائری دینار ہے۔ آج کے حساب سے ایک دینار کی قدر تقریباً 2.18 بھارتی روپے اور 1.60 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک دینار تقریباً 86 بنگلہ دیشی پیسے کے برابر بنتا ہے۔ یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے الجزائر میں سفر اور رہائش کافی سستی پڑ سکتی ہے۔ الجزائر کو کھجوروں کی پیداوار کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ روایت کے مطابق جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے کھجور اور دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت، عزت اور احترام کی علامت ہے۔ اب ذرا ایک اور دلچسپ حقیقت پر آتے ہیں۔ اسلام کی 3 سب سے بڑی مساجد میں سے تیسری سب سے بڑی مسجد بھی الجزائر میں واقع ہے۔ جی ہاں، اس شاندار مسجد کا نام ہے جامع الجزائر۔ یہ حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اپنی عظیم الشان تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے جس کی بلندی 270 میٹر ہے۔ مسجد کا کل رقبہ تقریباً 2,20,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں ایک وقت میں 1,20,000 نمازی بآسانی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن جرمنی کی ایک کمپنی نے تیار کیا، جبکہ تعمیر کا ذمہ چینی کمپنی کے سپرد کیا گیا۔ آج جامع الجزائر الجزائر کی شان، پہچان اور فخر بن چکی ہے۔ الجزائر کے بارے میں ایک انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ قرض کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک قرض لینا کوئی حل نہیں بلکہ نئی مشکلات کو دعوت دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر قرض لینا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سوچ نے عوام کو خوددار بنا دیا ہے۔ وہ اپنے مسائل کا حل دوسروں پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اپنی محنت اور ہمت سے نکالتے ہیں۔ کاش یہ سوچ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو جائے۔ یہ ملک شاید دنیا کا سب سے امیر ملک نہیں، مگر یہاں کے لوگ عزت، سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور سادگی کے باوجود دل سے مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں۔ دوستو، اگر کبھی آپ الجزائر جائیں تو وہاں کا شہر اوران ضرور دیکھیں۔ یہ ایک ساحلی شہر ہے جس کے بیچز سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اسی وجہ سے اسے اکثر پورٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غرادیہ سٹی ہے جو اپنی قدیم عرب ثقافت اور مکانات کے روایتی انداز کی وجہ سے مشہور ہے۔ مزید یہ کہ انابا، تلمسان اور تیپازا جیسے تاریخی شہر بھی ہیں جنہیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا ہے۔ فرانس کے مشہور فٹ بالر زین الدین زیدان کا تعلق بھی الجزائر سے ہے۔ یہی نہیں، الجزائر کا قومی جانور بھی نہایت منفرد ہے، فینک فاکس، جو دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑی ہے، صرف الجزائر کے صحراؤں میں پائی جاتی ہے۔ اب ذرا اس کے قومی پرچم کی بات کرتے ہیں۔ الجزائر کے جھنڈے میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، سرخ رنگ آزادی کی جنگ میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور سفید رنگ امن و سلامتی کی علامت ہے۔ عریق پر اگر نظر ڈالیں تو الجزائر کی تہذیب تقریباً 10,000 سال پرانی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اس سرزمین کو فتح کیا اور یہاں عربی زبان کے ساتھ اسلامی ثقافت کو فروغ دیا۔ بعد ازاں 16ویں صدی میں الجزائر سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر آ گیا اور 18ویں صدی کے آخر تک اسی کے زیر حکمرانی رہا۔ پھر فرانس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور سن 1848 میں
अलजज़ायर को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे तसल्लुत ले लिया। इस दौर में अवाम की ज़मीनें छीन ली गईं, उस्मानी दौर की इमारतें तबाह कर दी गईं और कोशिश की गई कि इस्लामी और अरब सकाफत को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए। फिर 1947 में आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा और अंदाजों के मुताबिक 10 लाख अलजज़ायरी शहीद हुए, जबकि लाखों अफराद कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। इन तवील कुर्बानियों के बाद आखिरकार 3 जुलाई 1962 को अलजज़ायर ने आज़ादी हासिल की। इसी ज़माने में पाकिस्तान और अलजज़ायर की दोस्ती की बुनियाद भी रखी गई। जब फ्रांस ने अलजज़ायरी रहनुमाओं की शहरियत मंसूख कर दी थी और वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उन्हें पासपोर्ट जारी किए। इन रहनुमाओं में मोहम्मद बिन बिल्लाद, बोमदीन और अब्दुल इस्लाम अल गज़ाली जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसी वजह से आज भी अलजज़ायरी अवाम पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। आज के दौर में अगर आप अलजज़ायर का सफ़र करना चाहें तो ये जानकर खुश होंगे कि पाकिस्तान में अलजज़ायर का सफारतखाना मौजूद है, जहां से आप बाआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि टूरिस्ट वीज़ा की फीस बिल्कुल सिफर है और वीज़ा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुनफरिद और तारीखी मुल्क की सैर का इरादा रखते हैं तो अलजज़ायर को ज़रूर अपनी फहरिस्त में शामिल करें। ये मुल्क न सिर्फ हुसैन और पुरसुकून है, बल्कि दुनिया के सस्ते तरीन सियाहती ममालिक में शुमार होता है। अलजज़ायर आपको एक ही वक्त में सहराओं का सुकून, समंदरों की ठंडी हवा और तारीख के रोशन झरोकों का नज़ारा दिखाता है। तो मेरी जान, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तैयार हो जाएं अगली दुनिया के सफ़र के लिए। अल्लाह हाफिज।